हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? तैयार हो एकदम पढ़ने के लिए कि बातें करने के लिए? हाँ नहीं सर, हम तो पढ़ने के लिए तैयार है। तो भाई, ये सिक्स सेवन्थ वालों की क्या है? हाँ, वर्कशीट किसकी है? ये है अपने सिक्स और सेवन्थ क्लास की। वर्कशीट नंबर कौन सी है? 15। तो आज एक 15 करेंगे और असेसमेंट भी करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम जल्दी होने वाले हैं। तो अपने को भी क्या करना पड़ेगा, एक दिन में दो दो वर्कशीट करनी है। स्किप मत करना, नहीं तो देख ले तुम्हारे हाल कितने बुरे हैं। हाँ, पढ़ाई करो। जो पढ़ाई करेगा उसी के नंबर आएंगे, जो स्किप करेगा उसके नंबर भी ऐसे स्किप हो जाएंगे। तो पढ़ाई करो बढ़िया से। अब देखो, इस क्या लिखा हुआ है, राइट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अभी जैसे बी है तो बी की फ्रैक्शन कितनी है? देखो टोटल कितने पार्ट है, यहां से यहां तक 1 2 3 4। देखो यहां लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहां तक ये 8 है ना, तो अपने को नीचे तो आएगा 8। अब बी का कौन सा नंबर है? 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब देखो सी का कौन सा नंबर है? 3, और नीचे तो टोटल 8 है ही है। एफ का कौन सा है? 6, तो ऊपर 6 आ जाएगा। जी का ऊपर 7 है, नीचे तो 8 है ही है। अभी डी देखो, डी का कौन सा नंबर है? 4, और नीचे टोटल कितना है अपना? 8। ई का देख लो, नीचे तो 8 पार्ट है टोटल, ई का कौन सा है? 5। बस इतना ही तो इजी है, बहुत इजी है भाई, ये तो बहुत इजी है। हाँ, इसे हार्ड तो आप कर चुके हो। अभी देखो ये वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो, क्या है? राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। अब पहले तो इसकी फ्रैक्शन लिखनी है, फिर ये साइन पुट करना है कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। तो पहले फ्रैक्शन लिखो। तो देखो, शेडेड पार्ट कितना है? 1। और टोटल पार्ट कितना है? 1 2 3 4, तो 1/4। इसका देखो शेडेड पार्ट कितना है? 1 और 2, तो ऊपर आ गया 2। टोटल पार्ट कितने? 1 2 3 4 4। अब देखो शेडेड पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5। शेडेड का मतलब जो कलर कर रखा है, तो ये 5। और टोटल पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 8। अब इसकी फ्रैक्शन भी लिखते हैं। देखो शेडेड पार्ट 1 है, तो ये 1 अपॉन में कितना है? 4। इसका देखो 1 2 3, और शेडेड पार्ट है 3, और टोटल है 4। इसका शेडेड पार्ट है 1 2 3 3, और टोटल कितना है? 8। अब देखो एक बात ध्यान रखो, एक होती है लाइक फ्रैक्शन और एक होती है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है? अगर किसी का डिनोमिनेटर इक्वल है दोनों का। अब देखो ये तो 1/4 1/4, ये तो इक्वल है दोनों, है कि नहीं है? 1/4 ये भी है, 1/4 ये भी है। इसमें देखो, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, देखो इसमें डिनोमिनेटर 4 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 4 है, तो जो ऊपर बड़ी संख्या है वो संख्या बड़ी होती है। देखो इसमें 3 भरे हुए है ना, इसमें 2, तो ये बड़ी हो गई। इसमें बताओ बड़ी कौन सी है? हाँ सर, इसमें ज्यादा भरे हुए हैं, तो ये बड़ी है। इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर अगर इक्वल है, तो ऊपर जो संख्या बड़ी होती है ना, वो फ्रैक्शन भी बड़ी होती है। वो फ्रैक्शन भी क्या होती है? बड़ी होती है। देखो इसमें ये 5 बड़ा है, तो ये बड़े की तरह लड्डू खा दिया इसने। अब देख लो, ये अपनी आ गई कौन सी? थर्ड नंबर। अब पुट ये साइन करना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल सिंबल। मैंने आपको बताया था कि अपने को डिनोमिनेटर क्या करना है? इक्वल करना है। अब देखो इसका डिनोमिनेटर है 8, इसका है 4, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 8 बन जाए? 2 से कर दूं। तो इसको 2 से कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को भी 2 से करो, तो ये हो गया 2/8। अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना। हाँ, अभी ऊपर कौन सी संख्या बड़ी है? 3, तो ये संख्या बड़ी है। अब देखो यहाँ पर 4 है, इधर 2 है, तो 2 को इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? हाँ, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ऊपर वाले को भी करना है 2 से। अब 2 को 2 से किया, तो ये तो हो गई 4 और ये हो गई 2। अब देखो ये है 3 और ये है 2, तो ये 3 बड़ा है। इसमें देखो ये है 8, ये है 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? सर 2 से कर दो आप तो बस। तो ये हो गई 3 2 जा 6, और ये हो गई 4 2 जा 8। अब देखो नीचे इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, बड़ी संख्या 5 बड़ी है 6? अरे सर 6 बड़ी है, तो लो। इसमें देखो ये 4 है और ये क्या है? 8, तो इसको मैं 2 से कर दूं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और ये हो गया 4 2 जा 8। अब नई फ्रैक्शन क्या हो गई? ये तो बराबर है, ऊपर 2 बड़ा है ना, और इधर 1 छोटा है, तो ये बड़ी होगी। इधर देखो
ये इधर 8 है, इधर 8 है, देखो ऊपर 4 है तो इक्वल। यहाँ देखो 7/8 7/8 इक्वल, 1/2 1/2 इक्वल, 1/4 1/4 इक्वल। देखो कितना इजी हो गया, ये तो बहुत इजी है भाई। एक और कर दें? कर दो सर, आज तो कर ही दो आप बस। हाँ ये लो, ये अपना आ गया असेसमेंट नंबर 3। असेसमेंट नंबर कौन सा है? 3। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी अपन रुकने वाले नहीं है, अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? हाँ बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत इजी है। क्या इन गिवन फिगर विल हैव फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन? अब देखो टोटल कितने पार्ट, कितना शेडेड है? एक, तो ऊपर एक कहाँ है? अच्छा इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो कट हो गई। अब देखो, अब टोटल पार्ट कितना है? 1 और 2, तो 2 कहाँ है? ये रहा, तो ये भी नहीं है। इसमें देखो ऐसे ही तो करना है, इसको ऐसे ही करना है। अब देखो ये आ गया आपका फेवरेट, क्या न्यूमरेटर इन फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर कौन सा है? न्यूमरेटर होता है सर n, तो ऊपर वाला होता है, तो ये 5, तो ये रहा 5। और 7 क्या है सर? ये तो डिनोमिनेटर है। क्या मजाक कर रहे हो आप भी हमारे साथ में, हैं? हाँ। अब देखो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, कि क्या है? मनस्वी स्टडीज फॉर 5 आवर इन ए डे, द फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज स्टडी। अब देखो क्या है? 5 आवर पढ़ती है, कितने में? एक दिन में। अब ये बताओ ए डे में कितने आवर, कितने होते हैं? एक दिन में कितना आवर होता है? 24 आवर्स। कितना होता है? 24 आवर्स। वेरी गुड। तो 24 नीचे कहाँ है? ये रहा, ये रहा, इधर रहा और इधर रहा, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अरे भाई डे का मतलब सिर्फ दिन नहीं होता है, दिन और रात दोनों होते हैं। ये 24 आवर्स होता है, ध्यान रखना। ऊपर 5, तो ये रहा अपना 5। हाँ अरे बहुत इजी है भाई। अब इसको देखो, द प्रॉपर फ्रैक्शन टू बी रिटर्न इन द बॉक्स गिवन ऑन द नंबर लाइन इज। अभी मेरे को ये बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या था? प्रॉपर का मतलब ये होता है नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या और ऊपर छोटी संख्या। अब इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है लिख लेते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो नीचे तो आएगा भाई 9, नीचे तो क्या आएगा? 9, ठीक है, ये नीचे तो आएगा 9। ऊपर क्या आएगा? ये अपना कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6, तो 6/9 कौन सा है? ये रहा 6/9। देखो बहुत इजी है कि नहीं है? हाँ। अब देखो इसको 5 नंबर क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। तो ये शेडेड पार्ट है, इसका क्या लिखना है? फ्रैक्शन। और फिर एप्रोप्रिएट सिंबल लिखना है। हाँ आगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? देख पहले अपने को लिखनी है फ्रैक्शन, तो ये तो है 1/1 2 3 4। देखो इसमें कलर पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5 5, और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ बड़ी कौन सी संख्या है और छोटी कौन सी है? देखो यहाँ 8 है तो इसको भी 8 बनाओ, तो 8 बनाने के लिए किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अब देखो ये हो गया 2/8। अब देखो ये 5 बड़ी है कि 2? तो 5 बड़ी है, तो ये लो जी। इसमें देखो भी, इसमें देखो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिख लिया 6 अपॉन टोटल कितने? 8। इसमें देखो 1 2 3 4, ये हो गया 4, मतलब 2/4। अभी यहाँ 8 है तो इसको भी 8 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 2 से करो, तो ये हो गया 4/8। अब बताओ 4 बड़ा है 6, तो 6 बड़ा है, तो ये लो 6 है। हाँ ऐसे ही तो करना है। अब देखो 6 नंबर, कि लुकिंग एट द नंबर लाइन राइट द फ्रैक्शन दैट कम्स इन प्लेस ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। अभी मेरे को बताओ ए के प्लेस पर, पॉइंट ए पर फ्रैक्शन क्या आएगा? देखो पहले तो 0 से ए के बीच में टोटल कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, तो नीचे तो सबके आ जाएगा 10, नीचे तो सबके आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये लो 10 और ये 10। अब मैं यहां लिख लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अभी ए कौन से पे? ये 3 पे, तो यहां लिख दिया 3।
बी कौन से पे है, बी 6 पे, तो ये लो। सी कितने पे, 8 पर, ये लो। और डी कितने पे, 9 पे। देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया भाई ये तो। हाँ अब इसको देखो, सो द गिवन फ्रैक्शन बाय द शेडेड पार्ट इन द फिगर। अब इसमें क्या करना है अपने को, शेडेड पार्ट बनाना है। तो पहले तो इसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे अपने, वो देखो। पहले तो इसके अपने करेंगे, ये नीचे 5 है ना, तो 5 पार्ट करने पड़ेंगे। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। भरना कितना है, 2। तो 2 एक ये, और आपकी मर्जी है कोई सा भी 2 भरना है। ये हो गया 2.5। इसके टोटल पार्ट कितना है, 4। तो ये लो, ये हो गए 4। भरना कितने, 3। तो 1, 2 और 3, ये हो गया। अब ये 6, इसके कितने टोटल पार्ट करने हैं, 6 पार्ट करने भाई। कितने पार्ट करने हैं, 6। तो 6 पार्ट करने हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये हो गए 6। देखो 6 पार्ट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितना बनना है, एक ही बनना है। तो ये हो गया। अब इसमें कितना पार्ट करना है, 5 करना है भाई। कितना करना है, 5। और 5 पार्ट इक्वल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इक्वल। 1, 2 और ये देखो 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट हो गए। इसमें कितना बनना है, 3। तो 1, 2 और 3, ये हो गया 3.5। तो देखा, आज अपन ने एक तो असेसमेंट नंबर 3 और एक अपने कर दी वर्कशीट नंबर कौन सी थी अपनी, हाँ 15। ठीक है, ये दोनों अच्छे से समझ के करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। असेसमेंट 3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। आराम से करना, मस्ती से पढ़ना। मिलते हैं कल एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।